Namaste guys, my name is Abhinav Mahajan and welcome to Fitness Fridays powered by Puma. So, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आई हैव जस्ट पास्ड माय मास्टर ट्रेनर सर्टिफिकेशन विच मीन्स कि मैं आपको बेटर इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बता पाऊँगा अपनी सभी वीडियोज़ से इसके थ्रू। सेकेंड चीज़, अगर आप मेरे दूसरे चैनल के बारे में नहीं जानते सो आई हैव अनदर चैनल एट द नेम ऑफ बीइंग मेन जिस पे वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिटनेस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूविंग मेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। नाउ टुडेज वीडियो इज अबाउट कंप्लीट डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉर फैट लॉस। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान है उसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसे डाउनलोड करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज अगर ये वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पीडीएफ समझ में नहीं आएगी। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करके कन्वीनियंटली उसे फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको सारे रिजल्ट्स आएंगे। अब बेसिकली हम 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जब हम फैट लॉस की बात करते हैं। सबसे पहले हम वर्कआउट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन, देन विल बी कार्डियो एंड देन विल बी रिकवरी। शुरू करते हैं हम वर्कआउट से। सबसे पहले तो फैट लॉस हो चाहे मसल बिल्डिंग हो, दोनों के वर्कआउट्स या वर्कआउट प्लान्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रीज़न बीइंग इज़ कि दोनों टाइम्स के दौरान या दोनों फेजेस के दौरान हमारा एक मेन गोल होता है कि मसल को बिल्ड करना या मसल को कंजर्व करके रखना, स्पेशली ड्यूरिंग फैट लॉस। इसलिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है फैट लॉस के दौरान। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम सिर्फ कार्डियो करें तो चल जाएगा। आई ऑलवेज से कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को एक रीज़न मिलता है मसल मास को कंजर्व करने का, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई रहता है। अगर आपकी बॉडी में मसल मास लो होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका फैट लॉस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहिए। अब बात करते हैं रेपिटेशन रेंजेस के बारे में। जब रेपिटेशन रेंजेस की बात होती है तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जब आप फैट लॉस करना चाह रहे हो या वेट लॉस करना चाह रहे हो तो रेपिटेशंस को थोड़ा सा हाई कर दीजिए। अब बहुत लोग सोचते हैं कि रेपिटेशंस हाई करने से क्या हमारा जो फैट लॉस है वो ज़्यादा जल्दी होता है। देखिए, हैवी वेट्स वर्सेस लाइट वेट्स की जब बात होती है स्पेशली फैट लॉस में, आई रिकमेंड लाइटर वेट एंड मोर रेपिटेशंस। द रीज़न बीइंग इज कि आप ऑलरेडी कैलोरिक डेफिसिट में होने वाले हो, आपकी बॉडी के अंदर इनफ ऑफ एनर्जी नहीं होगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी उठाने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ चांस कि आप इंजर्ड हो सकते हो। दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कि आप रेपिटेशंस को थोड़ा सा हाई करके चलिए, जिससे क्या होगा, ऑफकोर्स आपके कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी जिम के अंदर बिकॉज आप ज़्यादा काम करोगे। सेकेंडली, आपको इंजरी होने के चांसेस कम होंगे एंड आप प्रॉपर फॉर्म के साथ अपनी मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकोगे। और इन हायर रेपिटेशंस और लोअर वेट्स के साथ भी आप इनफ ऑफ मसल स्टिमुलेशन ले सकते हो, जिससे आपके मसल को मेंटेन करने के लिए इनफ होगा और जिससे आप अपना फैट लॉस और मेटाबॉलिज्म दोनों तेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन की बात होती है, द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट विल हेल्प यू टू डू फैट लॉस और वेट लॉस इज क्रिएटिंग अ कैलोरिक डेफिसिट। आप जिम के अंदर वर्कआउट्स लगा लीजिए, लेकिन अगर आप कैलोरिक डेफिसिट नहीं क्रिएट करेंगे अपने लिए, मतलब जितनी आप को अपना प्रेजेंट बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए, उससे कम कैलोरीज नहीं खाओगे तो आपको फैट लॉस या वेट लॉस रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू 2 सिंपल बेसिक फार्मूलाज, जिससे आप अपने सभी कैलोरीज रिक्वायर्ड जो कैलोरीज हैं फैट लॉस के लिए, नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स की क्वांटिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जब फैट लॉस या वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं। एक होते हैं जिनका शायद हायर बॉडी फैट परसेंटेज है और एक जिनका लोअर बॉडी फैट परसेंटेज है। पता कैसे लगेगा? अगेन, इसको सिंपल वेज में विजिबल जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके थ्रू हम इसको जज करने वाले हैं। इसके और भी बहुत मेथड्स होते हैं, जैसे कैलिपर से कर सकते हो, डेक्सा स्कैन होते हैं या बीएमआर कैलकुलेटर्स होते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये सिंपल सी एक चीज़ अप्लाई कीजिए तो आपको जो है बेटर रिजल्ट्स और ईजियर कैलकुलेशंस होंगी आपसे। सो विजिबली जब आप अपने आप को देखते हैं तो अगर आपके ऊपर के 1-2 एब्स दिख रहे हैं आपकी आर्म्स में से या चेस्ट के अराउंड, शोल्डर्स के अराउंड थोड़ी सी वेन्स दिखनी शुरू हो रही हैं, आपकी लेग्स में से वेन्स दिखती हैं एंड ओवरऑल अगर आपको लाइट फील होता है तो दैट मीन्स आप लोअर बॉडी फैट परसेंटेज में काउंट होते हैं।
लेकिन अगर आपको ना तो वेन्स दिखती हैं और ना ही आपको अपर एब्स दिखते हैं, एंड अगर आपको अपनी चेस्ट सैगी दिख रही है, सो दैट मीन्स कि आपका हायर बॉडी फैट परसेंटेज है। सो लेट्स से आपका हायर बॉडी फैट परसेंटेज है, सो हाउ वी विल कैलकुलेट द कैलोरीज। तो कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए अपने बॉडी वेट को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपका हायर बॉडी फैट परसेंटेज है। मतलब अगर आप 80 kgs के हैं तो 80 × 20 1600 कैलोरीज। वहीं पे अगर आप लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे हैं तो आप अपने बॉडी वेट को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 80 × 25 इज इक्वल टू 2000 कैलोरीज। ओके, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो कैलोरीज हमने कैलकुलेट किए हैं ये कोई मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं है, ये एग्जैक्ट वो कैलोरीज हैं जो आपको कंज्यूम करनी है फॉर फैट लॉस। अब हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की, बिकॉज प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन प्लान्स, बिकॉज वही आपकी मसल की रिकवरी करेगा। और मसल की रिकवरी के अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, एंजाइमेटिकल रिएक्शंस होते हैं, इवन आपका जो डीएनए रिपेयर होता है वो भी प्रोटीन और अमीनो एसिड से होता है। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फेज ऑफ फिटनेस को अचीव करने के लिए। सबसे पहले जो प्रोटीन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, अपने बॉडी वेट को, चाहे आपका हाई बॉडी फैट परसेंटेज है चाहे लो है, अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 80 kgs है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके आपको 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट फैट्स। अब फैट्स कैलकुलेट करने के लिए आपका अगर हायर बॉडी फैट परसेंटेज है तो आप अपनी बॉडी वेट को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 80 × 0.7 दैट इज 56 ग्राम्स ऑफ फैट्स। वहीं पे अगर आपका लोअर बॉडी फैट परसेंटेज है तो आप अपने बॉडी वेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 80 × 1 इज इक्वल टू 80 ग्राम्स ऑफ फैट्स। और फैट्स भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ तो ध्यान ले लेते हैं, लेकिन जब फैट्स की बात आती है वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फैट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सिर्फ फैट्स सॉल्युबल होते हैं, इसलिए उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें फैट्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट से बनते हैं। सो फैट्स का होना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग जो है वो बढ़िया चलती रहे। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट करने के लिए आपने जितनी भी कैलोरीज को कैलकुलेट किया था उनको टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम हायर बॉडी फैट परसेंटेज की बात करें तो एज वी नो कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट्स इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। सो 2000 माइनस जो हमने प्रोटीन कैलकुलेट किया था, मतलब 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटू 4 यानी कि 480 कैलोरीज, और उसके बाद हमने 56 ग्राम फैट्स यूज़ किया था, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को यानी कि प्रोटीन और फैट्स की कैलोरीज को हमने टोटल कैलोरीज से माइनस कर देना है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज आ जाएंगी और कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज को हमने 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो सभी कैलकुलेशंस हैं ये मैंने PDF में भी दी हुई हैं, आप जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मेक श्योर कि आप हाई फाइबर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ध्यान दें, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, चपातीस, इवन फ्रूट्स कैन बी हेल्पफुल इन लिमिटेड क्वांटिटी ड्यूरिंग फैट लॉस, बिकॉज ये आपको फुलर फील करवाएंगे, आपका पेट भरा रहेगा। बिकॉज सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि लोगों को भूख बहुत लगती है जब वो फैट लॉस या वेट लॉस करते हैं, वहाँ जहाँ पे वो कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं। ऑल्सो अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हाई फाइबर वेजिटेबल्स होती है, उन्हें ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बिकॉज उससे आपको फुलर फील होगा और आपको भूख कम लगेगी और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। सेम चीज़ आपको प्रोटीन के साथ करनी है, लीन कट्स ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल एग्स, चिकन ब्रेस्ट, फिश। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप टोफू, लो फैट पनीर, स्किम्ड मिल्क या वे प्रोटीन पाउडर, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू फैट्स, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, स्मॉल अमाउंट ऑफ घी और एवोकाडोज, इन हेल्दी फैट्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है अगर आप सही में अच्छे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं अपने फैट लॉस के साथ। ये तो हो गई न्यूट्रिशन की बात। अब याद रखो कि हर इंसान डिफरेंट होता है, तो शायद आप 2000 कैलोरीज, अगर 80 kgs वेट है, 2000 कैलोरीज को कर रहे हैं कंज्यूम, तो शायद आपका वेट एकदम से कम होना ना शुरू हो। तो आपने 2 हफ्ते तक अपने वेट को चेक करना है कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन प्लान से आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको
100 से 200 कैलोरीज कम कर देनी है, मतलब 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देना। सो अगर आप मील्स में 2 चपातीस खा रहे थे, 2 की जगह आप 1 चपाती खा लीजिए। अगर आप 60 ग्राम्स ऑफ राइस खा रहे थे तो उसकी जगह 40 या 30 ग्राम्स ऑफ राइस खा लीजिए एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। वहीं पे अगर आपको लगता है कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है और आपको वीकनेस और एनर्जी क्रैशेज होने शुरू हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। अब सप्लीमेंट्स की जब बात आती है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए हमें। मैंने अभी रिसेंटली एक पूरी वीडियो बनाई है, द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर फैट लॉस, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट जस्ट टू बी इन शॉर्ट, आप प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपकी प्रोटीन नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं नेचुरल फूड्स के थ्रू। आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं विच वर्क्स एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू, ताकि आपके बॉडी के अंदर किसी तरह की विटामिन या मिनरल्स की डिफिशियंसीज ना हो। साथ में आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, वीगन, वेजिटेरियन या इवन फिश ऑयल सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 आर गुड बिकॉज दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स जिसको बॉडी की ज़रूरत होती है ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, बट ऑल्सो इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपकी रिकवरी फास्ट कर सकता है। साथ में आप कैफीन या कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखो कि सोने से एटलीस्ट 8 घंटे पहले तक आप अपने सभी कैफीन या कॉफ़ी ड्रिंक्स को कंज्यूम कर लें, बिकॉज नहीं तो आपको नींद में दिक्कत आ सकती है जो रिकवरी पे आपके इफेक्ट करेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और इसके साथ साथ आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी फैट लॉस के अंदर। द रीज़न बीइंग इज कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैट लॉस एज वेल। तो क्रिएटिन विल हेल्प यू टू मेंटेन द स्ट्रेंथ लेवल्स, और वो स्ट्रेंथ लेवल्स मेंटेन करने से आप मसल मास लेवल्स को भी अपने मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहेगा और आप फैट लॉस भी अपना ईजिली अचीव कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ फैट लॉस, दैट इज रिकवरी। अब बहुत लोग वर्कआउट्स की तरफ ध्यान देते हैं और न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान देते हैं, लेकिन रिकवरी को भूल जाते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप रात को ले रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन कैलोरिक डेफिसिट। ऊपर से आपने अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप नॉर्मल कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे। इसलिए आपको अपनी रिकवरी के ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप अगर आप नहीं लेंगे तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, आपके मसल्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा। कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो पहले तो आपका मसल लॉस होगा, ऊपर से आप जो है फैट लॉस प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप रूटीन को फिक्स करना शुरू कीजिए। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे आप एक फिक्स स्लीप रूटीन बना सकते हैं, कैसे अपनी स्लीप को फिक्स कर सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कीजिए। लेकिन याद रखिए कि इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इस पर ध्यान दीजिए, चाहे आपका कोई भी फिटनेस गोल है, चाहे वो फैट लॉस है या मसल बिल्डिंग है, बिकॉज आपका मसल बनेगा कब? जब आप सो रहे होंगे। दिस इज द मोस्ट एनाबॉलिक विंडो। आपकी बॉडी रिपेयर कब होगी? जब आप सो रहे होंगे, बिकॉज दिस इज अगेन द एनाबॉलिक विंडो। ऑल्सो अच्छी रिकवरी और अच्छी स्लीप आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम करती है। सो ये ओवरऑल फैक्टर्स इकट्ठे होके आपके फैट लॉस और वेट लॉस गोल्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा आप डीप टिश्यू मसाजेस करवा सकते हैं हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार, वट एवर सूट्स योर रूटीन, बिकॉज उससे भी आपको रिलैक्सेशन इफेक्ट मिलता है। आप हॉट शावर्स ले सकते हैं रात को सोने से पहले, जिसमें आपको नींद आने में ईज हो सकती है और आपकी रिकवरी फास्टर हो सकती है, रिलैक्स आपको फील हो सकता है। फुट मसाजेस, हेड मसाजेस को रेगुलर इंटरवल्स पे आप ले सकते हैं हफ्ते में या महीने में, जिससे आपकी रिकवरी अगेन फास्ट हो सकती है। ऑलराइट, सो अपनी रिकवरी पे ज़रूर ध्यान देना ज़रूरी है, उसे इग्नोर नहीं करना है, ताकि आपके जो फैट लॉस गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो पाए। एंड नाउ इज द लास्ट फैक्टर इन फैट लॉस एंड वेट लॉस, दैट इज कार्डियो। अब लोग बोलते हैं कि कार्डियो कितनी करनी चाहिए। आई ऑलवेज रिकमेंड कि सबसे पहले तो अपने एक्टिविटी लेवल्स को इंक्रीज करना ज़रूरी है किसी भी तरह की कार्डियो शुरू करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5000 स्टेप्स चल रहे थे, द ईजिएस्ट वे टू इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल्स वुड बी टू स्टार्ट वॉकिंग 10,000 स्टेप्स। अगर आप 10,000 स्टेप्स चल रहे थे तो आप 15,000 स्टेप्स तक लेके जा सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट वे है, ईजी वे है और इंजरी फ्री वे है अपने एक्टिविटी लेवल्स को इंक्रीज करने का और कैलोरी जो बर्न है उसको इंक्रीज करने का, बिकॉज आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। सो एक स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हो या स्मार्ट रिंग्स यूज़ कर सकते हो, अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो अपने स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए। एक बार आपने अपनी एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा दिया, लेट्स से इन द फर्स्ट वीक, उसके बाद आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर सकते हो। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस मींस ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, रोइंग मशीन। अब जब कार्डियो की बात होती है, आपको बहुत हाई इंटेंस रनिंग या स्प्रिंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हाई इंपैक्ट होती है और अगर आपको बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपके जॉइंट्स के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप
इतनी इंटेंसिटी की कार्डियो शुरू कीजिए जहाँ पे आपका हार्ट रेट 120 to 130 बीट्स पर मिनट के बीच में रह सकता है, या आप थोड़ा थका हुआ फील करेंगे, आपको स्वेट आएगा, लेकिन फिर भी यू कैन होल्ड अ कन्वर्सेशन विद अनदर पर्सन। तो इतनी इंटेंसिटी मेंटेन करनी है कार्डियो की। और इंट्रोड्यूस कैसे करनी है कार्डियो का? पहला महीना ऑफ जो फैट लॉस होने वाला है, सबसे पहले तो आपने अपने वर्कआउट्स के बाद सिर्फ 20 मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करनी है। दैट इज ब्रिस्क वॉकिंग, क्रॉस ट्रेनर या रोइंग मशीन। 20 मिनट्स अपने वर्कआउट्स के बाद आप इसको फॉलो कीजिए, राइट। उसके बाद सेकेंड मंथ में आप क्या कर सकते हैं, दो ऐसे स्पेशल दिन निकाल सकते हैं जिसमें आप 30 to 45 मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी कार्डियो एम्प्टी स्टमक सुबह आप उसको शुरू कर सकते हैं, सिर्फ 2 दिन। ओके, 20 मिनट्स को करते रहना है, लेकिन 2 दिन स्पेशल आपने 30 to 45 मिनट्स के लिए निकालने हैं, जिसमें 2 दिन आप एक्टिविटी लेवल्स को अपने बढ़ाएंगे सुबह सुबह। तो इससे आपका फैट लॉस तो बर्न होगा, कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी और आपका फैट लॉस का स्पीड जो है ज़्यादा जाएगा। जो थर्ड फॉर्म ऑफ कार्डियो आएगा, जो या थर्ड प्रोग्रेशन ऑफ कार्डियो आएगा, वो है थर्ड मंथ में आप लेट से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं हफ्ते में सिर्फ एक बार, वो भी 20 मिनट्स के अराउंड की। सो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं करनी है, बिकॉज इससे मसल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से आपको एक फ़ायदा होता है कि आप एक्टिविटी खत्म करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा देर तक अपने फैट बर्न करते रह सकते हैं, और आपकी बॉडी जो अडेप्ट कर चुकी होती है पुराने आपके कार्डियो मेथड्स को, उससे भी आपको एक प्लेटो ब्रेक करने में हेल्प हो जाती है। तो 20 मिनट्स का हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सेशन आप थर्ड मंथ में अपनी रूटीन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको फैट लॉस गोल्स के बेनिफिट हों। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉर फैट लॉस पावर्ड बाय प्यूमा। जो सारी पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ लव से आप अपने सभी फैट लॉस या वेट लॉस गोल्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। मेक श्योर आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @यूजरनेम अभिनव महाजन लाइफ। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग।